बहुत समय पहले एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही दयालु था। उसके राज्य में सभी लोग सुख से रहते थे। राजा के राज्य में एक बगीचा था। बगीचे की खासियत यह थी कि उसमें एक पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने बगीचे की सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर रखा था। एक दिन सुबह बगीचे के माली ने जब सेब की गिनती की तो उसमें एक सोने का सेब कम था। माली ने यह बात राजा को बताई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी सोने के सेब चुराने वाले को पकड़ेगा, हम उसको बहुत बड़ा इनाम देंगे। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वह नाकाम रहा। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला, लेकिन वह भी नाकाम रहा। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लेगा। राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा। जब आधी रात हुई तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई, लेकिन उसकी एक सुनहरी पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उसके सामने रख दिया। राजा बोला, मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ, लेकिन वह काफ़ी दिन बाद भी वापस नहीं आया। तो मंझले राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा, लेकिन वह भी नाकाम रहा और वापस नहीं आया। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा ने उसे इजाज़त दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने राजकुमार को वह महल में पहुंचा दिया जहां सोने की चिड़िया रहती थी। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा कि उसके पहरेदार सो रहे हैं। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजड़े में बैठी हुई थी। पिंजड़े के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। जैसे ही राजकुमार ने सोने की चिड़िया के पिंजड़े को पकड़ा, तब चिड़िया ने खूब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया और बहुत से सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने की महल की खोज में निकला। थोड़ी दूर जाने पर राजकुमार को सोने का महल दिखाई पड़ा। राजकुमार वहीं छिपा रहा। जब शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए आई तो राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही राजकुमार ने उसको छुआ, राजकुमारी राजकुमार के साथ आने के लिए राजी हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, ठीक है, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद में कहा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोद कर साफ कर दोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। तभी उसे जादुई लोमड़ी की याद आ गई और उसके याद करते ही वह जादुई लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने अपने मैजिक से पहाड़ को खोद दिया। राजकुमार को एक जादुई घोड़ा दिया जो सोने का था। राजकुमार सीधे राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया।
राजकुमार राजकुमारी को लेकर दूसरे राजा के पास गया। राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमार को सोने की चिड़िया दे दी। राजकुमार सबसे विदा लेने लगा और जैसे ही राजकुमार राजकुमारी के पास पहुंचा, उसे हाथ से पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लिया और घोड़े को तेजी से दौड़ा दिया। सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा और कुछ ही समय में वह अपने राज्य में पहुंच गया। तब तक उसके भाई भी वहां आ गए। राजकुमार ने सोने की चिड़िया राजा को दे दी। राजा सोने की चिड़िया पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने छोटे राजकुमार का विवाह राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया और छोटे राजकुमार को राजा बना दिया। सभी लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। राजकुमार राजकुमारी के साथ में प्रसन्नता से रहने लगा।